सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा कक्षा 10 के छात्रों को आज हिंदी व्याकरण प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पूर्व आप लोग जो है उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग में आपने ये समझा कि जो शब्द के पहले जोड़ करके शब्द में के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ की विश्वसनीयता प्रदान करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्द के अंत में लग करके और उसकी विश्वसनीयता प्रदान करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई शब्द है बुरा, बुरा शब्द है उसमें ई जोड़ दिया तो हो गया बुराई। बुरा शब्द है, अब बुरा शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दिया बन गया बुराई। इसी प्रकार से बहुत से शब्द बनते हैं। तो आप आज हम इनके भेदों के नाम भी समझ लें। तो इनके दो भेद बताए गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय की परिभाषा भी आप लोग जान लीजिए। वे प्रत्यय जो क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं, अर्थात क्रिया के पीछे लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जिसे हम कृदंत शब्द भी कहते हैं। कृदंत मतलब क्रिया के अंत में लगता है इसलिए हो गया कृदंत। जैसे सीखना में हमने लगा दिया हारा प्रत्यय तो हो गया सीखन हारा। सीखन शब्द है, सीखन माने होता है सीखना, और इसी में मैंने हारा जोड़ दिया, हारा ये प्रत्यय है तो क्या बन गया शब्द? सीखन हारा। और इसी प्रकार के जो शब्द बनते हैं वे कृदंत शब्द कहलाते हैं। तो कृदंत शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं। कृदंत के कितने भेद बताए गए हैं? 5। कर्तृवाचक, जिसको कर्ता कहते हो तुम लोग, कर्तृवाचक शब्द, कर्मवाचक शब्द, कारकवाचक शब्द, भाववाचक शब्द और क्रिया द्योतक, जो क्रिया के बारे में बताएं। इस प्रकार से क्रिया कृदंत शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं। तो कर्तृवाचक किसको कहते हैं? वह कृदंत है जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो, अर्थात काम करने वाले का जिससे ज्ञान हो उसे हम कर्तृवाचक कहते हैं, जिसको तुम लोग कर्ता कहते हो, सब्जेक्ट इन इंग्लिश। जैसे भागने वाला, भागने वाला। तो इसी प्रकार इसके मुख्य प्रत्यय निम्न है, जैसे वाला, भागने वाला, रोने वाला, गाने वाला, सीखने वाला, पढ़ने वाला। इस प्रकार से बहुत से शब्द जो है ये जो है कर्तृ प्रत्यय के वो कर्तृवाचक हैं। इसी प्रकार से बड़ा आ अगर लग गया तो जैसे सीखन हारा, बड़ा आया, सीखन हारा, तारन हारा। इसी प्रकार से या शब्द है, जैसे लड़ियाँ, कड़ियाँ, ये जो है इया प्रत्यय हुआ। वैया, जैसे वैया से वैया प्रत्यय है, अगर किसी में लग गया तो हो गया गवैया, खवैया। तो इसी प्रकार से मतलब हुआ शब्द आता है आकर्मक धातुओं से, हुआ, जैसे सोया हुआ, गाया हुआ, खाया हुआ, गया हुआ। इस प्रकार के बहुत से शब्द हुआ से बनते हैं। तो ता जो है संस्कृत की आकर्मक धातुओं से, जैसे गत, मृत। तो ये शब्द जो है कर्तृ प्रत्यय कर्तृवाचक हैं। अब कर्मवाचक आ जाइए। कर्म वे कृदंत है जो सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत में हुआ या हुई लगाने से बनते हैं। जैसे लिखा हुआ, ये सामान्य भूत में है, लिखा हुआ, खाया हुआ, गया हुआ, सोया हुआ, पढ़ा हुआ। इस प्रकार से ये जो है सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जो आते हैं वे जो है कर्मवाचक कहलाते हैं। इसी प्रकार कारकवाचक,
वे कृदंत है जो क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। क्रिया के कारक का बोध कराने वाले शब्द जो है ये जो है कारकवाचक कहलाते हैं। इसी प्रकार से भाववाचक है, वे कृदंत हैं जिनसे किसी भाव का पता चले, अर्थात क्रिया के व्यापार का ज्ञान हो, जैसे दौड़, रोक, लिखावट, सजावट, ये सब इससे क्रिया के भाव का बोध हो रहा है। लिखावट, लिखने का भाव प्रकट हो रहा है। थकावट, थक जाने का भाव प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से ये सब भाववाचक के उदाहरण हैं। और क्रिया द्योतक देख लीजिए, वे कृदंत हैं जो क्रिया के होने का भाव प्रदर्शित करें, जैसे जाता हुआ, जाना क्रिया है, जाता हुआ, पढ़ते हुए, लिखते हुए, खाते हुए, आते हुए, इससे जो है क्रिया द्योतक है, इसमें क्रिया का पता चल रहा है। तो जिसमें क्रिया का पता चले वे क्रिया द्योतक हैं। धातु में हुए या ते लगाने से, जैसे पढ़ते हुए, सोते हुए, ये सब, तो ये तो मतलब जो क्रिया द्योतक हुए। इस हेतु मत भूत के रूप में हुआ जोड़ा जाता है, जैसे आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, ये हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत है। कभी कभी क्रिया का सामान्य रूप भी इस कार्य में आता है, जैसे पढ़ना एक अच्छा व्यसन है। कृदंत शब्द संज्ञा तथा विशेषण दोनों ही होते हैं, इसके रूप संपूर्ण कारकों में चलते हैं। जैसे संज्ञा में है तैरना एक अच्छा व्यायाम है, करता है। तैरना सीखो, कर्म हो गया। तैरने से स्वास्थ्य को लाभ होता है, करण हो गया, करण कारक के अंतर्गत आ गया। मैं तैरने के लिए नहर जाता हूँ, कहाँ नहर के लिए जाता हूँ, संप्रदान हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है क्रिया के द्योतक है। विशेषण में भी इसी प्रकार से आ जाता है, पढ़ने वाला छात्र कहाँ जा रहा है, पढ़ने वाले छात्रों को बुलाओ आदि। तो अब आ जाइए, ये तो तुम्हारा हो गया कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हुए। अब तद्धित देख लीजिए। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के बाद जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन से बन गया धनवान, तो धन में अगर हमने धन में वान जोड़ दिया, धन प्लस वान, तो बन गया धनवान। इसी प्रकार से ये जो है क्या, कौन सा प्रत्यय कहलाया, तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार से अब आ जाइए, इसके भेद बताए गए। तद्धित प्रत्यय कितने, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, न्यूनतावाचक, कर्तृवाचक और स्त्रीवाचक। मतलब तद्धित प्रत्यय के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, 6। भाववाचक, भाववाचक जिससे भाव आदि का ज्ञान हो, जिससे भाव आदि का ज्ञान हो, भाव का पता चले, जैसे लघुता, मोटापा, गुरुता, लघुता, प्रभुता, ये सब जो है इससे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक देखिए, जिससे किसी गुण के भाव का ज्ञान हो, जैसे बुद्धिमान, उसके गुण का पता चल रहा है किसी व्यक्ति के। धनवान, धन का पता चल रहा है, बहुत बड़े धनवान है। आनंदित, सुखदायी, तो ये इस प्रकार से ये जो जहाँ गुण का पता चले वो गुणवाचक। अपत्यवाचक, जिससे संतानत्व आदि का ज्ञान हो, जैसे दयानंद से दयानंदी, दयानंद की संतान कौन बन गया, दयानंदी। वसुदेव से बन गया वासुदेव, शिव से बन गया शैव। तो जहाँ पर संतानत्व का बोध हो, अर्थात पिता के पुत्र का बोध हो, वहाँ जो है क्या होता है, अपत्यवाचक। जैसे मैंने बताया, दयानंद से दयानंदी बन गया, दयानंद थे, दयानंद के पुत्र का नाम हो गया दयानंदी। वसुदेव थे, वसुदेव के पुत्र का नाम हो गया वासुदेव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव हो गया। इसी प्रकार शिव से शैव। अब न्यूनतावाचक देखिए, जिससे लघुत्व का ज्ञान हो, मतलब छोटापन,
जिससे उसके छोटेपन का ज्ञान हो, उसे हम न्यूनतावाचक कहते हैं। न्यून माने होता ही है छोटा। जैसे खाट से बन गया खटिया, ये छोटी हो गई, खाट है बड़ी होती है, और उससे जो खटिया बन गई छोटी। तो जब उसकी न्यूनता का पता चले तो उसे हम न्यूनतावाचक कहते हैं। और जैसे कह दिया लोटा से लुटिया, लोटा से लुटिया, ये इस प्रकार के जो शब्द बड़े से छोटे में परिवर्तित हो जाते हैं वे जो है न्यूनतावाचक कहलाते हैं। अब आ जाइए कर्तृवाचक, जिससे कर्ता का ज्ञान हो उसे कर्तृवाचक कहते हैं। जैसे अभी मैंने तुमको बताया था, लकड़ से बन गया लकड़हारा। लकड़ी जो है क्या है, संज्ञा है, उसमें हारा लगा दिया तो बन गया लकड़हारा। आढ़तिया, दूध से दूध वाला, सब्जी से सब्जी वाला, सीखना से सीखनहारा। तो कहने का मतलब जिसमें हारा प्रत्यय जुड़ जाए और तो वो जो है कर्ता में ही जुड़ता है, ऐसे कर्ता में ऐसे शब्द जुड़ते हैं, तो ये कर्तृवाचक हुआ। अब आ जाइए आप जो है स्त्रीवाचक पर। तो स्त्रीवाचक शब्द जिससे स्त्रीत्व का ज्ञान हो, जिससे स्त्रीत्व का ज्ञान हो, जैसे बकरा से बन गया बकरी। अब पता चलने लगा कि भाई बकरा पुल्लिंग है और बकरी स्त्रीलिंग है। राजा पुल्लिंग है तो रानी स्त्रीलिंग, राजा से रानी, शिव से शिवा, नर से नारी। तो कहने का तात्पर्य हमारे है कि जिससे जिस शब्द से स्त्री का बोध होने लगे उसे हम स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 6 मतलब उसके भेद भी बताए गए। कौन कौन भेद बताए गए, ये आपको 6 भेद बताए गए। मतलब जो है भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, न्यूनतावाचक, कर्तृवाचक और स्त्रीवाचक। शायद आपकी समझ में भी आया होगा। आप पाठ्यक्रम में निर्धारित जो शब्द आपके यहाँ आए हैं प्रत्यय की, वो अधिकतर आए हैं आई। जैसे आपने का अब मैंने अभी पढ़ाया था आपको, बुरा से बुराई, बुरा से बुराई, लेख से लिखाई, पढ़ा से पढ़ाई। तो अब लड़ा से लड़ाई और पूछा से पुछाई, आई प्रत्यय हुआ। ये किससे बना, आई से। बुरा से बुराई, लिखा से लिखाई। अब आ जाइए त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में क्या होता है, जैसे आपने कहा अपना, अपना अप्लस त्व, अपना अप्लस त्व, तो बन गया क्या, अपनत्व। ये शब्द बन गया अपनत्व। इसी प्रकार से मनुष्य और प्लस त्व मिलकर के हो गया मनुष्यत्व, जिसको आप मनुजत्व भी कह सकते हैं। पुरुषत्व, प्रभुत्व, तो ये त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अब आ गया ता प्रत्यय। ता से ता प्रत्यय का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रभु शब्द है, प्रभु में अगर हमने प्रभु प्लस ता जोड़ दिया तो बन गया प्रभुता। अगर लघु शब्द है, लघु में ता जोड़ दिया तो बन गया लघुता। और इसी प्रकार से अब जो है पन प्रत्यय देख लिए। पन अक्सर तरह आपने पढ़ा होगा पन प्रत्यय। जैसे बचपन, बचपन, बच और पन मिलकर के बन गया बचपन। इसी प्रकार से अपनापन, लड़कपन, शिशुपन आदि। इसी प्रकार से वह प्रत्यय आता है। पहन शब्द से पहनावा, पहन शब्द से पहनावा,
बन गया। पहन शब्द से पहनावा, वह प्रत्यय जो है, पहना से पहनावा। फिर हट प्रत्यय आता है, हट। घबराहट, घबराहट आता है। लिखावट आता है, सॉरी, घबराहट आता है। चिकनाहट, चिकनाहट, चिकना शब्द से चिकनाहट, चिकना में जोड़ दिया हट तो बन गया चिकनाहट। इसी प्रकार से गड़गड़ा शब्द है, गड़गड़ाना शब्द, गड़गड़ाना में हट लगा दिया तो गड़गड़ाहट हो गया। तो कहने का था, सनसना में जोड़ दिया सनसनाहट, सनसना शब्द है, उसमें हट जोड़ दिया तो बन गया सनसनाहट। अब आ जाइए वट प्रत्यय। वट, वट प्रत्यय में, वट प्रत्यय लिख शब्द है, लिख में वट जोड़ दिया तो बन गया लिखावट। क्या बन गया? लिखावट। इसी प्रकार से खिल शब्द है, खिल से खिलना होता है, खिल से खिलना। अब बन गया क्या? ये बन गया खिलावट। सज शब्द है, सज माने सजाना, सज से बन गया सजावट। इस प्रकार से ये जो है आपका प्रत्यय आपके यहाँ जो है 7 दिए गए हैं, 7 8। तो त्वा, तन, ता, पन, वा, हट, वट आदि प्रत्ययों से शब्द बनाने के लिए ही आपके यहाँ आएंगे। इसलिए इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसके अभ्यास कार्य अवश्य कॉपी में लिख लीजिए ताकि समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 85 76 87 93 75 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।